हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। ये उसका पहला पार्ट है। तो अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू की पाठशाला में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इससे पहले प्राचीन भारत की दो वीडियो आ चुकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की दो पार्ट। उसे आपने अगर नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक एवं ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। आपको इसका काल बताना है कि कब से कब तक को पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल को किस कालखंड में जाना जाता है। आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति के काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको बताना है आर्य शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है आपका वीर या योद्धा। आर्य का मतलब वीर या योद्धा होता है, या श्रेष्ठ या कुलीन होता है, या यज्ञकर्ता या पुरोहित होता है, या विद्वान। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, आर्य का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में। तो पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा है वे घुड़सवारी क्या करते थे। वे यानी कि आर्य वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका जो सही होगा आंसर वो आंसर ऑप्शन डी, ये गलत है ना। यानी कि आर्य जो है वो नगरों में निवास नहीं करते थे, आर्य गांव में निवास करते थे। और ये सभी सही है, वे संस्कृत बोलते थे, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य घुड़सवारी क्या करते थे, आर्य झुंड में ही भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपको बताना है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, या तंबाकू। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, तंबाकू। आर्यों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र, या चौदांग उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, शल्वसूत्र। शल्वसूत्र वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपको पता है सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरवैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। आपको बताना सही क्रम बताना है आपको। सबसे पहले क्या लिखा गया। तो ऑप्शन है आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। या डी ऑप्शन है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, उसके बाद आरण्यक, और सबसे बाद में उपनिषद लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेदों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी तीन वेद संयुक्त रूप से त्राई या ये वेद वेद त्राई कहलाते हैं? आपको बताना है कौन सी तीन वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद, या फिर अथर्ववेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी कहते हैं या वेद त्रयी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया? आपको बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन है मांडुक्य उपनिषद, दूसरा है काठ्य उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ऋग्वेदिक आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन बी सही है, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। आंसर ऑप्शन डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है आपका मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्युकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कहता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको पता है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 7वें मंडल, 8वें, 9वें या 10वें मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आपको बताना है गोधन, भूमि एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। इसके बाद नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या बताना है 18, 19, 20 या 21। तो इसका सही आंसर आंसर ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है और वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपको बताना वैदिक लक्ष्य में जो है किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की। तो वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना की जाती थी। किसकी? प्रकृति की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस देवता के लिए किया गया है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्वसूत्र शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
सर्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन ज्यामिति, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है गणित या खगोल। तो इसका आंसर होगा सही आंसर ज्यामिति। जो सर्वसूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो अस्तोमा जो सद्गमय ये आपको ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य जो भारत में आए थे बाहर से, तो वो सर्वप्रथम भारत के किस हिस्से में बसे थे आकर? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है समातट में, या प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। तो इसका आंसर होगा पंजाब में। जो आज वर्तमान में पंजाब का एरिया है, उसी क्षेत्र में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। तो कपिल है, या उलुक कनाद है, या अक्षपाद गौतम है, या पतंजलि है। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी उलुक कनद। उलुक कनद जो है वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है जैमिनी, बदरायन, कपिल या गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जमैनी है। आंसर ऑप्शन ए जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपका जमैनी, बदरायन, बुद्ध या महावीर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बदरायन। बदरायन है आपको वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपको बताना ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन है आपका सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर होगा नौवां मंडल। ऋग्वेद का नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध जो है वो किस तट पर लड़ा गया था? गंगा तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी तट पर या पुरुषनी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? आपको बताना धर्मशास्त्र जो थे उनमें भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। आंसर ऑप्शन सी 1/6 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? यानी कि अछूतों की जो अवधारणा है वो किस काल में उद्गीत हुई है, किस काल से शुरू हुई है? तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के में काल, धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में अछूत अछूत की अवधारणा उत्पन्न हुई है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है गायत्री मंत्र
जो गायत्री मंत्र है जो देवी सावित्री को संबोधित है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भागवत गीता में? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में वर्णित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक क्या था? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन है आपका चारवाक, गौतम, कपिल या जमैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? किसे कहते थे निष्क? तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण या गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक बताना आपको, पतंजलि, गौतम, जमैनी या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, आपको पता है उपनिषद पुस्तकें क्या है? धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें जो है वो दर्शन है। क्या है? दर्शन है, फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का कौन सी है? यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपको सिंधु, सुधृत, सरस्वती या गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, कहाँ के शासक थे अशोपति? काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी केकई के। कहाँ के? केकई के शासक थे राजा अशोपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपको बताना है नचिकेता और यम के बारे में जो संवाद है आपने पढ़ा होगा, ये उपनिषद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सही आंसर आंसर ऑप्शन सी कठोपनिषद में। किस उपनिषद? कठोपनिषद में या नचिकेता और यमराज के बीच की जो संवाद है उसका उपनिषद वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा, कोभा वैदिक काल में जिसे कोभा आज वर्तमान में उसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, वो वर्तमान में कहाँ पर है? बताना है, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो नाम से आपको पता चल रहा होगा काबुल यानी अफगानिस्तान। सही आंसर क्या होगा इसका? अफगानिस्तान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब भारत के किस स्थल से सबसे पहले लौह धातु का प्रचलन मिला है? तो ऑप्शन है तक्षशिला, अतिरंज खेरा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर अतिरंज खेरा। अतिरंज खेरा जो कि यूपी में है, यूपी के मेरठ जिले के पास अतिरंज खेरा से सबसे पहले लोहे के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? का ऑप्शन है भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, भागवत। भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर होगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? आपको उसका विषय बताना है। अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, चिकित्सा से या धर्म से। तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का प्रचलन मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का प्रचलन कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन जो सभा थी वो कैसी थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की एक संस्था थी, या राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद होती थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा जो थी वो मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंशानुगत राजतंत्र? तो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र यानी रिपब्लिक, जो आज अपने भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन वेद बताना है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? बताना है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, वैश्विक, मीमांसा या योग? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक के विचारधारा है वो है सांख्य। क्या है? सांख्य। तो ये थी फ्रेंड्स आज के टॉप 51 क्वेश्चंस। इसका ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाकर सोनू की पाठशाला या आप डायरेक्ट ये टेलीग्राम पर सोनू की पाठशाला भी सर्च कर सकते हैं, वो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी